औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिला ईज़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन में खुश आमदीद। ये सिलसिला का छठा सबक है जिसका उन्वान है हेल्पिंग वर्ब और इनका इस्तेमाल। इमदादी अफ़ाल। इमदादी अफ़ाल या हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं और उनका मफ़हूम वाज़ेह करते हैं। हेल्पिंग वर्ब फ़ेल के ज़माने के तयन में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। मसलन इज़, प्रेजेंट, आर, प्रेजेंट और फ़ाइल जमा, एम, इस तरह वाज वार मादी के लिए, शैल विल फ्यूचर में, हैव और हैज़ प्रेजेंट और हैड मादी के लिए, इस तरह डिड मादी के लिए, डू और डज प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। टेंसेस में आम इस्तेमाल वाले इमदादी वर्ब अफ़ाल हैं। इनमें इज़ और एम, वाज वार, हैज़ हैव हैड जुमलों में तीन तरह से आते हैं। इसम के साथ ज़माने के तयन के लिए, मसलन हाल के जुमलों के साथ इज़, आर, हैज़, हैव वगैरह आते हैं। मसलन दिस इज़ ए बुक, ये जुमलादार करता है कि इसमें इज़ ये हाल का ज़माना है लेकिन यहाँ आगे इसम है, तो इसका तर्जुमा है दिस ये किताब है, यानी कि इसम और हाल में। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। आई एम अली, मैं अली हूँ। ही हैज़ ए टेबल, इसके पास एक किताब है या वो किताब रखता है, यानी कि ये हाल, इसका तल्लुक़ हाल के साथ है। मादी के साथ वाज या वार और हैड इसम आते हैं। मसलन शी वाज ए नाइस गर्ल, ये वाज मादी को ज़ाहिर कर रहा है। इस तरह कैटल वर इन द फील्ड, यहाँ वार आने से पता चल गया कि ये मादी का है। आई हैड ए वाइट कैट, मेरे पास एक सफ़ेद बिल्ली थी। इसके बाद ये फ़आल वाले जुमलों में ज़माने के मुताबिक आते हैं। मसलन हाल में इज़ और एम, हैज़ हैव, डू या डज और बिन आते हैं। मसलन हसन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ इज़ आया है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को ज़ाहिर कर रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस को ज़ाहिर कर रहा है। आई एम गोइंग देयर, प्रेजेंट कंटिन्यूस को। ही हैज़ टेकन टी, ये प्रेजेंट परफेक्ट को यानी कि हाल के फ़िक्रात में। दे हैव टेकन टी, वो चाय पी चुके हैं, ये भी हाल के जुमले को ज़ाहिर कर रहा है। मादी में वाज वार, हैड, डिड और बिन वगैरह आते हैं। मसलन शी वाज ड्रिंकिंग, ये वाज ज़ाहिर करता है कि यह मादी का फ़िक्रा है यानी कि पास्ट कंटिन्यूस। दे वर प्लेइंग हॉकी, ये वार पास्ट कंटिन्यूस को ज़ाहिर कर रहा है। आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था, ये भी मादी को ज़ाहिर कर रहा है। आई डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं पी, ये भी पास्ट को ज़ाहिर कर रहा है। मुस्तक़बिल के जुमलों में शैल विल, बी, हैव और बिन आते हैं, यानी कि मुस्तक़बिल के किसी फ़िक्रे में हैज़ नहीं आता। आई शैल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊँगा। यू विल प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलोगे। इन जुमलों में विल फ्यूचर को ज़ाहिर कर रहा है, ये कि ये इमदादी वर्ब जो है ना वो ज़माने का तयन करते हैं, जैसे मैं इस चैप्टर में समझा रहा हूँ। शी विल बी प्लेइंग, ये विल फ्यूचर को ज़ाहिर कर रहा है। आई शैल हैव बिन प्लेइंग, ये शैल फ्यूचर को ज़ाहिर कर रहा है। इन हेल्पिंग वर्ब का तीसरा इस्तेमाल है जुमले के शुरू में जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन इज़, प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमलों में अगर ये जुमले से पहले आ जाए, फ़ाइल से पहले जुमला सवालिया कर देता है। इस तरह आर, एम,
अगर वाद जुमले से पहले आए तो ये पास्ट का जुमला होगा, लेकिन जुमला सवालिया हो जाएगा। इस तरह वर है शैल या विल, अगर शैल या विल जुमले के शुरू में आ जाए तो ये फ्यूचर का सवालिया जुमला बना देता है। हैज़, हैड, हैव, ये जुमले के अगर शुरू में आए तो जुमले को सवालिया बना देते हैं। इस तरह डिड है, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट फ़ाइल जमा के साथ, और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट फ़ाइल वाहिद के साथ आता है। और जुमले के शुरू में आकर ये जो सवाल बनाते हैं, जैसे अब डिड, डज, डू, विल और शैल सिर्फ अफ़वाल वाले फ़िक्रों में आते हैं, यानी कि इदाराम तो इसम वाले फ़िक्रात के साथ भी आए थे, लेकिन ये जो डिड, डज, डू, विल या शैल आए हैं सिर्फ अफ़वाल वाले फ़िक्रों में आते हैं। शैल विल सिर्फ फ्यूचर के जुमलों में आते हैं। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के मनफी और सवालिया जुमलों में आते हैं। मसलन ये जुमला है आई डू नॉट प्ले हॉकी, यहाँ फ़ाइल जमा का और प्ले यानी कि जुमला मनफी बनाने के लिए डू नॉट आया है। इस तरह डू आई प्ले हॉकी, ये डू आने की वजह से जुमला सवालिया हो गया। शी डज नॉट टेक टी, ये डज फ़ाइल वाहिद की वजह से आया है, डज लगाया है, लेकिन ये इसने जुमले को मनफी बना दिया है। अगर आ जाए डज शुरू में तो ये जुमला सवालिया हो जाता है। मसलन डज शी टेक टी, क्या वो चाय पीती है। डिड पास्ट इंडेफिनिट के मनफी और सवालिया जुमलों में आते हैं। आई डू नॉट टेक टी, आई डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं पी। डिड आई टेक टी, क्या मैंने चाय पी। यानी कि ये डिड ने पास्ट के जुमलों को मनफी या सवालिया बनाया है। इस तरह बिन तीनों ज़मानों की परफेक्ट कंटिन्यूस हालतों में आता है। मसलन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही हैज़ बिन प्लेइंग हॉकी, यानी कि ये फार्म से पहले बिन आता है और ये तर्जमा आता है ही हैज़ बिन प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेलता रहा है। इस तरह ही हैड बिन प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेलता रहा था। ये हैड जो है ना, ये ज़माने का तयन कर रहा है कि ये पास्ट का जुमला है। और बिन परफेक्ट कंटिन्यूस हालत में तारहा वगैरह के जुमलों में आता है। इस तरह फ्यूचर के जुमलों में विल या शैल में से एक जुमला मस्ट है। ये फ़ाइल के मुताबिक यहाँ ही आया है, ही विल हैव बिन प्लेइंग, यानी कि फ्यूचर के जुमलों में भी ये आता है फार्म से पहले, और ये परफेक्ट है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हालत बना देता है। ये तमाम हेल्पिंग वर्ब जुमले का ज़माना का तयन करते हैं। आप इनको गौर से देखें और सीखें।